नमस्कार, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं सूर्या। इनके सूर्य की रोशनी चारों तरफ फैल रही है क्योंकि इनकी जो वेब सीरीज़ है अनदेखी, जो इनका कैरेक्टर है रिंकू पाजी का, तो सब उसकी बात कर रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं सूर्या। तो सूर्या, रिंकू हेलो, पाजी नमस्ते। का सत श्री अकाल। सत श्री नमस्ते। अकाल। तो आ सत श्री अकाल। तो मैंने आपकी वेब सीरीज़ पूरे 1 घंटे में मतलब 1 दिन में, 2 दिन में बिंज वॉच करके पूरी देख डाली एंड आई यूज्ड टू लव कि कब रिंकू पाजी आएँगे और कुछ हंगामा करेंगे। What kind of response you are getting for Rinku Paji, the character you have played in Andekhi? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने वो शो बिंज वॉच किया और इतनी एप्रिसिएशन दी है, सभी ने दी है। रिस्पांस बहुत ओवरवेलमिंग है। एक सपना होता है हर कलाकार का कि वो ऐसा रिस्पांस पाए अपनी एक जो एक्टिंग की जर्नी होती है उसमें। एंड मुझे लगता है कि अभी मैं अपना सपना ही जी रहा हूँ और ऑब्वियसली काम बहुत करना है, गोल मेरा कहीं और है। वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचूंगा तब तक एक जो सेटिस्फेक्शन है वो कभी भी नहीं। I have to achieve higher. जी, तो आपका जो कैरेक्टर जैसे मैंने कहा रिंकू जो है एकदम मैं कहूँगा बाहुबली है वो ट्रू सेंस में। बिकॉज़ वो बिना उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन वही रहते हैं लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने स्टांस से वो सारे काम निपटा देता है। तो एक आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन अ टफ कैरेक्टर टू वर्क अपॉन। कितनी मेहनत लगी और आपने कैसे उस पे वर्क ऑन किया? ये रेफरेंसेस आपके दिमाग में थे क्योंकि आप हिमाचल के रहने वाले हैं, ये पंजाबी कैरेक्टर है, एकदम जट पूरा लेकिन दिमाग से बहुत सोचता है। तो कैसे वर्कआउट किया जो माइन्यूट डिटेल्स? I'll start from the beginning जब मुझे ये रोल मतलब ऑफर किया गया था कि आप ये देखिए एक बारी पढ़िए कैसा। मुझे पसंद आया था डायलेक्ट का। पहले मेरे एक सेगमेंट डायलेक्ट का मैंने पढ़ा तो डायलेक्ट कि मैं हिमाचल से हूँ और हिमाचल में ये डोगरी बोली जाती है और अगर आप देखेंगे तो उसकी टोन कहीं ना कहीं पंजाब से शब्द बदल जाते हैं आप टोन एक मिलती। तो डायलेक्ट का मुझे इतना वो नहीं था प्रॉब्लम वो हो जाएगा। जो प्रॉब्लम था वो ये था कि एक डिमीनर जो रिंकू कैरी करता है उस डिमीनर को लेके कैसे आना है क्योंकि सूर्या ऐसा नॉर्मल लाइफ में नहीं है। आई एम अ वेरी शाय काइंड ऑफ पर्सन, ज्यादा मैं बातचीत नहीं करता हूँ। बट देन रिंकू अगर मिला है प्ले करने के लिए तो ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे रिंकू को इतना अच्छे से प्ले करना है। ये ऐसा रोल था कि अब क्या मैं बोलूँ कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ऐसा रोल नहीं और मुझे मिला तो थैंकफुल टू अपलॉज, I'm thankful to Sameer sir, I'm thankful to Deepak Sehgal sir, I'm thankful to Siddharth Sen Gupta, for trusting me। और हमने कम से कम 3 महीने की वर्कशॉप की है इसके ऊपर, रिंकू के ऊपर। और डे 1 से एक ही चीज था जो सिद्धार्थ सर के साथ मैं वर्कशॉप कर रहा था। आशीष सर थोड़े टाइम में हमें ज्वाइन किए थे। तो जब हम वर्कशॉप कर रहे थे तो एक चीज सर ने मुझे बोला था कि जब भी तू ऑफिस में आएगा ना तो एक फील आनी चाहिए कि कोई आया है। ऑब्वियसली हम 6 थी वो वैसे भी एक फील आती है बट देन रिंकू की फील इज डिफरेंट। वो आप बनावटी नहीं दिखाओगे। अगर बनावटी दिखेगी तो फिर कैमरा तो सब कुछ कैप्चर कर लेता है तो देख लेता है कि क्या चीज है। तो उस तरह से हमने जब वर्कशॉप करना स्टार्ट किया तो एक एक्टिंग के कुछ फॉर्मूले थे जो मैं यूज करता हूँ कि अवेयर रहना, ऑब्जर्व करना है। एंड ड्यूरिंग द वर्कशॉप कहीं ना कहीं उस जो कैरेक्टर है उसमें आप मोल्ड होने लग पड़ते हैं। तो आपको बस अवेयर रहना है कि कौन सी चीजों का यूज हो सकता है और कौन सी चीजों का यूज नहीं हो सकता। और बाकी जब एक बार कैरेक्टर आपका अनलॉक हो गया है, आपने देख लिया कि हाँ यू कैन अचीव नाउ समथिंग, बट उसको भी तब भी आपको ये नहीं मानना है कि इसमें और स्कोप नहीं है। तो ये चीज ऐड होती है जब आप शूट पे जाते हो। आई वर्क ऑन माय इंपल्स। मैं इंपल्सिव कैरेक्टर हूं। मैं शूटिंग जब वर्कशॉप तो एक कमरे के अंदर होती है, आप सीन कर लोगे बट स्टिल एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सब चीजें आएंगी। लेकिन जो रियल लोकेशन पे जाओगे तो आपका रास्ता होता है, ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है, वो सब चीजें आपको इंपल्स ही काम कर सकती है। और 2-4 ट्रेट हैं जो एक्टर के होने चाहिए। इंपल्स है, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, देन लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुने, आप दूसरे को एक्टर को सुने, आप डायरेक्टर को सुने, आप अपने राइटर को सुने वो कहना क्या चाहते हैं। और पूरी टीम लगी होती है आपके साथ काम कर रहे हैं। तो आई थिंक रिंकू को जो हमने सॉल्व किया है किस तरह का कैरेक्टर और हमने इसको क्रैक किया तो ये एक टीम एफर्ट है। इस तरह से ये जर्नी रही है। एंड बाकी तो फिर जब
एक बार कैरेक्टर अनलॉक हो गया तो फिर एक वो होता है ना, ऑटो मोड पे आ जाती है। 7 महीने ऑटो मोड में थी, बाकी मैं ज्यादा मिलता नहीं था, सोशली बाहर नहीं जाता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे जज करे, मेरे कैरेक्टर को जज करे, मैं किस तरह से उठता बैठता हूँ। मेरा एक अपना प्रोसेस है, मैं वैसे ही जीना चाहता हूँ। जब मैं कोई भी कैरेक्टर कर रहा हूँ ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट शूट, उस टाइम तक मैं वैसे ही। और आपकी जो मूंछें थी बड़ी जानदार थी, तो ये मूंछें अभी मैं देख रहा हूँ काफी चेंज लग रही है रिंकू के बाद से, दाढ़ी आपकी ज्यादा बढ़ गई है, तो ये मूंछों का क्या राज है? लॉकडाउन का भी असर है ना, बाल भी बढ़ गए हैं, मूंछें, दाढ़ी। छोटा राज कुछ नहीं है सर, आई थिंक मेरे फादर साहब की मूंछें, और उन्होंने पीरियड भी अच्छी रखी है, तो उधर से आई है, गिफ्ट है, उन्हीं का गिफ्ट है, फादर मदर का पीरियड्स का गिफ्ट है। तो राज तो कुछ भी नहीं, मैंने बनाई थी, हमने डिस्कस किया, तो रिंकू से पहले मैंने हॉस्टेजेस किया था। जी जी, समीर सर, दीपक सर, सिद्धार्थ सर का एक ही वो चीज का पॉइंट थी कि ना, जो अब उन्होंने कुछ देखा होगा तभी मुझे रिंकू दिया, और फिर उसके बाद उनका ये मानना था कि इसकी लुक चेंज की है, क्या काम किया जाए, और उन्होंने मुझे मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू डिसाइड, थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम, अभी शूट में टाइम है, हम वर्कशॉप भी कर रहे हैं, क्या है। तो सबसे पहले मैंने, मेरे दिमाग में आई ही हैंडल बार, जो एक स्टैचू, वो मुझे आई, और मैंने बोला कि चलो ठीक है। उस टाइम पे मैं हॉस्टेजेस करके कंप्लीट कर चुका था मैं, और 1 महीना हो गया था, फिर मैं इस प्रोजेक्ट में आया। तो जो हॉस्टेजेस वाली बियर्ड थी वो मैंने कट कर दी, और जो मूंछें थी वो रहने दी, और उस मूंछों से क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली चेंजेस आने लग पड़ती है, आप मैच्योर फील करना शुरू कर देते हैं, बहुत छोटी-छोटी चीजें, जो कि सबका अपना प्रोसेस होता है। मेरा ये है कि मेरे लिए कपड़े किस तरह से पहनेगा, वो मूंछें क्या रखेगा, अगर वो रिंग्स पहनता है तो वो क्या पहनता है, स्टड पहनता है या बाली पहनता है, गले में कुछ पहनता है नहीं। उन्होंने मुझे बहुत वैसा वाला कैरेक्टर है कि उसको आप लार्जर देन लाइफ बोल सकते हैं, अतरंगी कैरेक्टर है, तो ठीक है, फिर हम उसको अतरंगी बनाएंगे, कोशिश करेंगे किस तरह से उसको अचीव करें, और हम ग्लैड कि लोगों को पसंद आ रहा है, और बहुत पसंद आ रहा है। तो एक मैं मोमेंट शेयर करता हूँ आपसे, क्या हो रहा है कि जी, ये भी एक ड्रीम, ये अभी एक्चुअली आजकल क्या है, सब सपने ही पूरे होते हैं, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मेरा ना गलती से फेसबुक पे नंबर सर्कुलेट हो गया, तो डेली आई एम गेटिंग अप टू 50 कॉल्स की रिंकू पाजी से बात करें। अब फोन तो मेरा ही है, मेरे पास ही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं बात कर पाऊँ, लेकिन अभी मन भी कर रहा है कि मैं बात करूँ, तारीफ भी करना चाहता हूँ। तो अभी मैंने ब्रदर को देता हूँ फोन, वो बात करते हैं कि देखिए उनका ऑफिस नंबर है, आप बताइए क्या काम है। तो बोलते हैं कि हम बनारस से बोल रहे हैं, और हम उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, तो फिर जिंदगी में कभी उनके पास मौका होगा तो एक बार बात करें। तो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, एंड इट्स लाइक कि क्या है, मतलब ऐसा कितनी पावर होती है इस चीज में कि आप दिल लगाकर, जान लगाकर काम कर लो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो वही सोच है जी। आपने अपने अभिनय की शुरुआत टीवी सीरियल से की थी, काला टीका आपने शो किया था, तो टीवी सीरियल्स, फिल्में, वेब सीरीज एक लंबी जर्नी रही है, और हमारे आजकल मीडिया भी सब कन्वर्ज हो रही है, अब सीरियल्स, फिल्में, टीवी, वेब, कोई डिमार्केशन नहीं रह गया। तो टीवी सीरियल कहते हैं कि सीखने के लिए, कलाकार के लिए काफी अच्छी जगह है, तो सीरियल्स ने आपको कितना सिखाया, और आपके करियर में कितना इंपॉर्टेंट था काला टीका? ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये मुझे सीरियल में काम करके ही आया। जब मैं बॉम्बे आया था आज से 7 साल, मतलब हो जाएंगे, तो उस टाइम पे मैंने पैरिजॉन एक्टिंग स्कूल से अपना डिप्लोमा किया, और उसके बाद एक सबसे पहले मेरा बबल पॉप हुआ कि मैं देख के आया था कि वेबसाइट पे अच्छा आया था, मैंने ये है हीरो बन जाऊंगा, काम हो जाएगा। तो जब रियलिटी चेक मिला तो इजी नहीं था, बट देन मेरी एक नेचर रही है कि कभी भी गिव अप नहीं करना है किसी चीज, और वो आई थिंक मेरे फादर से आई है। तो मैंने सोचा कि ठीक है करेंगे। मैंने इंटरनेट, अभी कोई कांटेक्ट नहीं था, कुछ नहीं था कि कहाँ कौन से कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, किस तरह से ये सब चीजें चलती हैं, कैसे है। तो मैंने सिंपल सा एक जरिया निकाला कि लैपटॉप मेरे पास था, इंटरनेट मेरे पास था, मैंने ईमेल्स निकाली, कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियसली वो ईमेल्स को कोई जाता ही नहीं है, तो ऑफिशियल ईमेल्स। तो फिर मैंने क्या एड्रेस निकाल लिया, एड्रेस निकाल के जाने लगा शुरू। आस्ते आस्ते करके लोगों को लगता था कि कर लेगा कुछ। ऑब्वियसली मुझे
मेरे फर्स्ट ऑडिशन पे ये बोला गया था कि मैं एक्टर नहीं बन सकता, तो घर जा, वहाँ पे फादर का बिजनेस संभाल, यहाँ पे 5-6 लाख रुपया लगा दिए हैं अभी पैरिजोन में, इनको आग लगा दी। तो डिमोटिवेट करने वाले भी आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन मोटिवेशन आपको आपके अंदर से ढूंढनी पड़ती है कि आपको ये चीज अंतर करनी है, आप करोगे करो। तो वो चीज का एक होना बहुत जरूरी है। और टीवी ने जो मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया है, एक टेक्निकल चीजों के बारे में सिखाया है कि किस तरह से मूव करते हैं, कैमरा के सामने मार्किंग होती है। अभी मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता हूँ जब मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। तो टीवी का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जिससे कि मैंने काम किया है और मैंने छोटे-छोटे रोल किए हैं। मैं इस चीज के लिए पर्टिकुलर था कि मुझे कोई बड़ा रोल नहीं करना है, क्योंकि मेरा एम कहीं और, मेरा अभी भी एम पूरा नहीं हुआ। मेरा एक टारगेट है, वो मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। तो यही सब चीजें सर, और बाकी मजा आया है अभी जर्नी में मैं देखता हूँ। तो पूरे दिन के मैंने 12 सीरियल किए, और जब मेरे को पहला जो मैंने सीरियल किया था वो एपिक चैनल के ऊपर आया था, तो वो भी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। मुझे बोला कुरुक्षेत्र कि नहीं कुरुक्षेत्र नहीं सर, इधर ही हुआ था। वो बनाया तो कुरुक्षेत्र था, लेकिन वो वसई के पास में। ओके, तो वो एपिसोडिक शो था। तो मुझे बोला गया कि आपने लीड क्रैक कर दिया है। मैंने बोला भाई यार, एपिसोडिक शो और अभी 1 साल हुआ नहीं था। मैंने बोला कुछ अचीव कर लिया, पेरेंट्स को कुछ अच्छा लगेगा, फील होगा कि बेटे ने 1 साल में टीवी पे तो करते उन्होंने बोला अभी होगा 3 महीने करके सब चीजें चलती रही। मैं बोला अच्छा है, शूट होगा। मैं उनसे पूछ रहा था सर कैसे काम करूंगा, आपको बताइए कोई स्क्रिप्ट है? बोलते नहीं अभी आपको बुला रहे। और मैं अपने ब्रदर की वेडिंग में था, मेरे रियल ब्रदर है, उनकी वेडिंग हो रही है, दिसंबर में उनकी वेडिंग थी। मेरे को फोन आ गया लास्ट फंक्शन में, रिसेप्शन में, कि आपका 9 तारीख से शूट है हिमाचल। मैं एक्साइटेड था कि शूट तो करना ही है। तो नेक्स्ट डे मेरे भैया बोला यार बहुत दोबारा को मैं चलता हूँ, वो काम भी देखना है। तो मैं उनकी शादी छोड़ के आया, और फिर जब मैं बॉम्बे आया तो काफी शूट हुई। उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो अभी चैन में शूट करते चैन होगी। मैं चैन में भी ट्रेड कर रहा था और अपनी कोशिश कर रहा था। चलो इन दी एंड शूट हुआ 11 तारीख। मेरी मेमोरी डेट्स को लेके बढ़िया है, नेम्स को लेके थोड़ी सी कम है, डेट्स में मैं याद। तो 11 तारीख को मैं गया और बिल्कुल बढ़िया ऐसे एनर्जी बहुत अच्छी लीड कर रहा हूँ। मैं गया, वैनिटी में बैठा था, वैनिटी में सब बैठे थे, और फर्स्ट टाइम मेरा ये था कि वैनिटी वैन देखूंगा, मेकअप कैसे होता है वो देखूंगा। सब बहुत एक्साइटेड था। मैं वैनिटी में तो बैठा नहीं, मैं बाहर घूम रहा था कि कैसे हो रही है, क्या हो रही है, ये वो सब चीजें। तो वेट करता रहा, फिर शाम हो गई। लीड है तो कुछ तो रोल होगा ना मेरा, मतलब अब लीड मिलता है तो अपने कुछ तो करेंगे। नहीं हुआ, पता चला था मैं लीड ही, लेकिन वो जो स्टोरी थी वो बच्चे की स्टोरी थी, और एंड में मैं वो बच्चा जो है बड़ा होके आया वन में। तो वो मेरे को 1-1.5 मिनट का प्रेजेंस मिला था, और मैं उसमें बहुत खुश था। 1500 रुपीज मैंने लिए, अपने पॉकेट में डाले, एंड I was feeling like मैं top of the world हूँ कि आज क्या मजा आया काम करके। घर जाके वही है सर, छोटे-छोटे काम करके भी बहुत सीखा। जी। एक चीज जो मेरी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया, उसका बहुत बड़ा श्रेय आज जाना है। जी, तो हिमाचल में सीरियल की शूटिंग हुई थी मनाली में, और आप भी रहने वाले हिमाचल के। और मुझे अपेक्षा पोरवाल आपकी को-स्टार से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने पूछा कि रिंकू जी क्या वाकई में रियल लाइफ में भी ऐसे ही जो पर्दे पर निभा रहे हैं? उन्होंने कहा नो ही इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। और वो हमारा हिमाचल गाइड था, अपेरेंटली जीप पे घुमाने ले जाते थे सबको। तो अपने होम टाउन के आप गाइड बने हुए थे, तो आपने सबको हिमाचल कितना दिखाया अपने साथियों को शूटिंग के दौरान? बहुत दिखाया मेरे को। तो अभी आप कुछ भी पूछ लो कहाँ जाना है तो मैं बता दूंगा। मेरे को शॉर्टकट भी पता है और सारे रास्ते पता है। यही होता था, मैं पूछता था किसी को कब जब तुम्हारा शूट डे ऑफ होगा तो मुझे बता देना। अगर मैं शूट भी कर रहा हूँ तो जैसे मैं ऑफ होऊंगा तो इमीडिएटली प्लानिंग और मैं आपको कहीं लेके चल सकूंगा। सबका शौक होता है कि थोड़ा बहुत जहाँ अच्छे खूबसूरत जगह पे जाते हो तो सब देख के खुश हो जाता है यार वहाँ उस पार्ट पे लेके जा सकते। तो मैं सिद्धार्थ सर आंचल हम लोग ट्रैक पे गए थे, लामादोर करके एक जगह है ऊपर ओल्ड मनाली से ऊपर, तो वो हमने ट्रैक किया था। बहुत अच्छा मजा आया था।
ऊपर ऊपर जाके एक जगह पे वहाँ पे ग्लेशियर है, उस टाइम पे बर्फ निकली हुई, लेकिन बहुत ऐसे शांति वाला था। फिर देन वाटरफॉल है आसपास, मैं वहाँ पे घूमने गया। काफी जगह है कि जहाँ मैं घुमाता था, और मैंने क्या था कि घर से जिप्सी घूमा, तो मेरा फ्रेंड ने जिप्सी में को ड्रॉप कर दिया। जिप्सी में मैं घूम रहा था, मेरे को पता था स्नो है तो 4x4 व्हीकल से बढ़िया जिप्सी है, उसी में I was just moving around, और जिसको घूमना था मैं बोल रहा ये जैसे मेरा ऑफ होगा या जिससे मैं काम जल्दी ठीक हो जाऊंगा ना, इसलिए। और बाकी पेरेंट्स आए शूट पे, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। सबका सपना होता है कि वो देखें अपने बच्चे को शूट करता हो, उन्होंने देखा, और मुझे इस चीज का बहुत एक बहुत प्यारी फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ इस तरह से। हाँ, बहुत अच्छी। हिमाचल की बात करूंगा क्योंकि मैंने चंडीगढ़ में पढ़ाई की है, तो हिमाचल से मैं भी बहुत जुड़ा रहा हूँ। तो हिमाचल ने हम कंगना रनावत दी, हमारी टीवी की दुनिया में बहुत सारी मेरी दोस्त हैं, रुबीना दिल्ला है, अस्मिता सूद, सो मेनी लड़कियां बहुत मैं देख रहा हूँ हाल फिलहाल में हिमाचल से आई हैं, बहुत सारी अभिनेत्रियां, और लड़के थोड़े कम आ रहे हैं, पता नहीं उसकी क्या वजह है, लेकिन क्या लगता है हिमाचल में किस तरह का टैलेंट है और किस तरह का मौका उनको मिलना चाहिए। हाँ, एक और मेरी फ्रेंडशिप है पठानिया, तो हिमाचल से बहुत सारे लोग हमारी टीवी और फिल्मों की दुनिया में, तो क्या लगता है कितना पोटेंशियल है हिमाचल प्रदेश में, छोटा सा खूबसूरत सा जो प्रदेश है, क्या आपको लगता है वहाँ कितना टैलेंट भरा हुआ है? ये तो आपने क्वेश्चन में हिमाचल की इतनी तारीफ कर दी, तो क्या ये अब आप खुद ही समझ सकते हो कि जहाँ पे लड़कियों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, तो पर भरोसा किया जाता है कि आप जाइए बाहर, जो शौक है पूरा कीजिए। और हिमाचल में सिर्फ वैल्यूज बहुत ज्यादा मानी जाती है, ये मेरा मानना है। देव बोलते हैं वहाँ पे, देवी बहुत है, सब लोग पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, और बहुत सिंपल से लोग हैं वहाँ पे, कोई भी आपको शो ऑफ नहीं दिखेगा क्या है ये। और वो जो एक चीज है वही मुझे लगता है कि डिफरेंट बनाती है हिमाचल को। अब बाकी लड़के क्यों नहीं आ रहे वो मुझे पता नहीं है क्यों नहीं आ रहे। तो अगर किसी का शौक है तो प्लीज आइए, काम कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, जान लगा के मेहनत कीजिए, तो अपने आप सपने जी। तो अभी नेक्स्ट क्या, अभी आपके अनदेखी का सीजन 2 का मुझे इंतजार है, क्योंकि आई थिंक उसमें आपका किरदार बहुत ही और अलग फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि जो स्टोरी एंड हुई 10वें एपिसोड के बाद, अब रिंकू पाजी आगे क्या करेंगे उसका इंतजार रहेगा, तो थोड़ा सा हमें झलक दे दीजिए। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में, बस ये खुशी है कि ये शो बढ़िया काम कर गया है, बहुत सारी चीजें मैं कर रही थी सर, हमने तो एक फैमिली की तरह सब टीम ने इस शो के ऊपर काम किया है। तो और ये शो ऐसा नहीं था कि कभी भी हमें लगा एक प्रोजेक्ट है, हम सारे डिफरेंट लोग हैं, एक फैमिली बन गई थी वर्कशॉप में, और उसी तरह से के साथ हम काम कर रहे थे, इसको बहुत प्यार से बना। हम हैप्पी कि लोगों को इतना पसंद आया है। Few people claiming you better than मिर्जापुर, मैंने किसी चीज को नहीं बोलता, मैं तो मिर्जापुर का बहुत बड़ा, मैं तो खुद वेट कर रहा हूँ कब आएगा। तो ये सब चीजें हैं, अभी मैं अनदेखी का बता नहीं सकता हूँ, मैं कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना चाहता आपसे, अपने फैन से, बट ये जरूर है आपने इतना प्यार दिया तो कि आए, इतना मैं बात। तो चलिए, उम्मीद रहेगी कि हमें आपका और ऐसी बेहतरीन रोल देखने को मिले, और इट्स रियली जिस दिन से आपका कैरेक्टर बहुत पसंद आया, उम्मीद करते हैं इसी तरह आप हमें और अंदाज में हमें नजर आए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। फिलहाल ऑल द बेस्ट, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूर्या। थैंक यू सूर्या, ऑल द बेस्ट।